नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो लगभग 800 साल पुरानी है। एक ऐसी विरासत की कहानी जो राख से उठकर फिर से जिंदा हो गई है। जी हाँ, ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की कि कैसे ज्ञान का ये प्राचीन केंद्र बना, कैसे इसका दुखद अंत हुआ और फिर सदियों बाद कैसे इसका शानदार पुनर्जन्म हुआ। और जानते हैं, ये कहानी आज और भी ज्यादा खास हो गई है क्योंकि अभी हाल ही में जून 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय के बिल्कुल नए मॉडर्न कैंपस का उद्घाटन हुआ है। ये सिर्फ कुछ इमारतों का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ये खोई हुई विरासत के फिर से जी उठने का एक प्रतीक है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कोई 800 साल पुरानी विरासत को दोबारा कैसे जिंदा कर सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, वहां जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसी जगह की जो ज्ञान का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा थी, जहां दुनिया भर से विद्वान खिंचे चले आते थे। वो था प्राचीन नालंदा महाविहार। देखिए, नालंदा कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी। 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई और ये अगले 700 सालों तक फलता फूलता रहा। जरा सोचिए, 700 साल! ये टाइम पीरियड दुनिया की कई बड़ी बड़ी सल्तनतों से भी ज्यादा लंबा है। यही तो इसकी मजबूती और इसकी प्रतिष्ठा का सबूत था। और सबसे कमाल की बात क्या थी? वो थी यहां पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट्स की रेंज। ये सिर्फ कोई धार्मिक पढ़ाई का सेंटर नहीं था। यहाँ फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी से लेकर मैथ्स और ग्रामर तक लगभग हर विषय पढ़ाया जाता था। यही वजह थी कि ये दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के लिए एक चुंबक की तरह था। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। चीन, कोरिया, तिब्बत और पूरे एशिया से स्कॉलर्स ज्ञान की तलाश में यहाँ का लंबा मुश्किल सफर तय करके आते थे। ये उस जमाने का एक सच्चा ग्लोबल यूनिवर्सिटी था। नालंदा की एक और चीज उसे सबसे अलग बनाती थी, वो था इसका रेजिडेंशियल मॉडल। ये सिर्फ ऐसी जगह नहीं थी जहां दिन में आए, पढ़े और चले गए। नहीं, ये तो ज्ञान का एक पूरा शहर था, जहां स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स एक साथ रहते थे, सीखते थे और डिबेट करते थे। बड़े बड़े हॉस्टल्स, विहार और जाहिर है विशाल लाइब्रेरीज भी थीं। लेकिन जैसा कि होता है, हर सुनहरे दौर का अंत भी होता है। नालंदा की कहानी में भी एक बहुत ही दुखद और काला अध्याय आया, जब ज्ञान की ये रोशनी अचानक बुझा दी गई। हुआ ये कि 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस महान संस्थान को तबाह कर दिया। कहते हैं लाइब्रेरीज में आग लगा दी गई, इमारतों को तोड़ दिया गया और 700 सालों के ज्ञान की परंपरा को बेरहमी से खत्म कर दिया गया। इसके बाद कई सदियों तक नालंदा का नाम सिर्फ खंडरों में ही दफन रहा। लेकिन फिर 21वीं सदी में एक विचार ने जन्म लिया, इस महान विरासत को फिर से जगाने का, और यहीं से शुरू हुई इसके पुनर्जन्म की कहानी। हाँ, लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 2010 में, जब नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ। फिर 2014 में इसने अपने पहले स्टूडेंट्स का स्वागत किया और अब 2024 में इसके शानदार नए कैंपस का उद्घाटन हो चुका है। तो अब सवाल आता है कि ये नया नालंदा आखिर है कैसा? ये सिर्फ पुराने की कॉपी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पुराने आदर्शों और मॉडर्न इनोवेशन का एक जबरदस्त मेल है। यहां आप पुराने और नए नालंदा का फर्क साफ देख सकते हैं। मिशन आज भी वही है, पर अंदाज नया है। जहां पुराने महाविहार में मठ और विहार थे, वहीं आज की यूनिवर्सिटी एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। और अब फोकस सिर्फ प्राचीन दर्शन पर नहीं, बल्कि मॉडर्न और हिस्टोरिकल स्टडीज पर भी है। तो ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है एक ऐसा कैंपस जिससे पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये सोलर एनर्जी इस्तेमाल करता है, पानी को रिसाइकिल करने के लिए इसमें एडवांस्ड ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये प्रकृति के साथ पूरा बैलेंस बनाकर चलता है। और इस नए कैंपस का स्केल भी कुछ कम नहीं है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। एक साथ लगभग 1900 स्टूडेंट्स यहां पढ़ सकते हैं, 550 लोगों के लिए हॉस्टल की सुविधा है और तो और लगभग 2000 लोगों की कैपेसिटी वाला एक विशाल एम्फी थिएटर भी है। ये वाकई भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और एक बात तो वाकई हैरान कर देती है, इस नए कैंपस के डिजाइन में लगभग 100 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज यानी तालाब और झीलें बनाई गई हैं। 100 एकड़! ये पर्यावरण के प्रति इसकी सोच को दिखाता है। तो आखिर में नालंदा का ये पुनरुद्धार सिर्फ ईंट पत्थर से एक बिल्डिंग बनाने के बारे में नहीं है।
ये असल में ज्ञान की उस पुरानी महान विरासत से दोबारा जुड़ने की एक कोशिश है जिसने सदियों तक दुनिया को रोशनी दिखाई थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सीखने और सिखाने की एक विरासत 800 साल बाद राख से दोबारा जन्म ले सकती है, तो ये खुद ज्ञान के भविष्य के बारे में, आइडियाज़ की ताकत के बारे में क्या बताता है? वाकई ये सोचने वाली बात है।